किसानों को जीवन दान दिया है। कुछ ही दूरी पर हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज जी आज हैं। जेल में जाने के बाद ही क्रांति आ गया जी। रही बात है और भगवान ना कहीं तो देखा कृष्ण भगवान का जन्म जेल में होया था जी। कुछ और भी दिल को बात छुई आप। दूसरी बात यह देखी तो गीता मत शास्त्र वेद पुराना शब्द जो रामपाल जी महाराज ज्ञान देवा, तो इससे ये पता चला सच्चा ज्ञान तो रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अगर यही चलाई जाए खीर में कुछ मिला हुआ है जो उसका रोड पे मेरे 2-2.5 किले लग गए हैं जी। कम तक कम करोड़ रुपए तो है जी। वहाँ 2.5 किले ना करवा जाए कोई। क्योंकि जो भी आप पंचायतें होती हैं, जो भी होती हैं, वो हुक्के से स्टार्ट होती हैं। इस एरिया में समान होना ये भी एक परिवर्तन है। और यहाँ वो वीडियो का तो जिक्र ही नहीं थी, तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो मेरे साथ एक शख्स जुड़े हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर जो ये आज यहाँ पर धीरनवास की धरती पर आए हैं, यहाँ पर किसान मसीहा के रूप में संत रामपाल महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या विचार है इनके? सर नमस्कार। नमस्कार, राम राम। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक बार एक संयुक्त किसान मोर्चा का एक छोटा सेवक और एक किसान परिवार में जन्म लिया है। अनूप ब्याणाखेड़ा मेरा नाम है, जिला हिसार। सर आप एक किसान हैं और आज संत रामपाल महाराज को किसान मसीहा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। सिर्फ कारण ये है कि उन्होंने किसानों की मदद करी, मोटरें और पाइप पहुंचाई। तो सर जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या है आज ये किसानों के लिए? किसानों को जीवन दान दिया है रामपाल जी महाराज ने। कोई मदद नहीं है, जीवन दान नहीं। अगर किसान रामपाल जी महाराज उस टाइम नहीं आते जिस टाइम किसान ना पानी चढ़ जाता, ये नहीं पता था कितने किसान आत्महत्या करते, कितनी गुजरता, कितनी माँ के बेटे जाते। रामपाल जी महाराज ने आकर नया जीवन दान दिया। इस वजह से किसान समाज और मजदूर समाज आज रामपाल जी महाराज को एक छोटा सा सम्मान, उसके सामने तो यू कुछ भी सम्मान कोई नहीं। पर हमने तो हमारी ओर तो पूरा जोर ले रखा किसान समाज ने। तो सर यहाँ धीरनवास में संत रामपाल महाराज को सम्मान दिया जा रहा है। कुछ ही दूरी पर हिसार जेल में संत रामपाल जी महाराज जी आज हैं, तो सर क्या कहेंगे? अच्छे आदमी जेल में जाग रहे हैं जी। अगर जब भारत गुलाम था, जब अगर भगत सिंह और भी जेल में नहीं जाओ क्या देश आजाद होता। सुभाष चंद्र बोस इतनी करीम आपा ने खोई थी, जेल में जाने के बाद ही क्रांति आ गया है जी। रही बात है और भगवान ना कहीं तो देखा कृष्ण भगवान का जन्म जेल में होया था जी। जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में तो योद्धा जाग रहा है, एक देशभक्त आदमी जाग रहा है। उसकी आप देशभक्त भी कदे ना मानियो जिस पर कदे एक केस भी नहीं लगा जेल में नहीं गया। देशभक्त तो होगा जिस पर 5-10 केस लग लेंगे जेल में जा लेगा। सर काफी वीडियोस देखी हमने आपकी, आप काफी कट्टर विरोधी थे संत रामपाल महाराज के, लेकिन आज संत रामपाल महाराज को बहुत फॉलो कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा बनते हैं। तो सर क्या वजह रही? सिर्फ क्या एक यही वजह रही कि किसानों की मदद करी और आप उनके तरफ आकर्षित हो गए, या कुछ और भी दिल को बात छुई आपकी संत रामपाल महाराज की? क्या आज आप हमें बताना चाहेंगे? जब विरोधी था कारण ये था कि उम्र छोटी थी, और जो रामपाल जी महाराज 12 में फर्स्ट मीडिया ने बोल दिया कि जो अफवाह फैला रखी थी वो बहुत गलत फैला रखी थी। और हमने भी वो लोग बीच में तो बात आंधी मीडिया की सुने करते, जैसा बोल देते हम भी वैसा ही सोचा थे, ऐसा ही होगा। तब थोड़े सा ही भी मदद करी रामपाल जी महाराज ने। इसकी बुराई भी देखने की कोशिश करी, अच्छाई भी देखने की कोशिश करी। बुराई वहां मिली जो लोगों ने कही, घंटा तक गए जो सच्चाई थी वह बात कड़वी जरूर थी। वह रामपाल जी महाराज ने कई सच्चाई थी, तो उनका विरोध होया था। उस वजह तो वो सारा खेल उड़े था चल रहा था 2006 में। ये बात समझने के बाद फिर अच्छे काम में गई। अच्छा काम तो ये जो पूर्णिमा मुहिम है, जो किसान मजदूर है कि मदद करे रामपाल जी महाराज, सबसे ज्यादा 99% मान जा किसान मजदूर की मदद हो, इसमें 100% हुआ है। ईजिया देखी किसान पानी तैयार करी, बे मकान बनाए। और दूसरी बात यह देखी जो गीता मत शास्त्र वेद पुराना शब्द जो रामपाल जी महाराज ज्ञान देवा, तो इससे ये पता चला सच्चा ज्ञान तो रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और तो बुका रहे अपना धंधा जमा रहे, सुतरा धंधा चल रहा है उनका, सुतरा जमा रहे। इस वजह से रामपाल जी महाराज का आप प्रशंसक बन गए। 2-4 महीना पहला यहाँ पे विरोधी थे जी, बहुत ज्यादा विरोधी था मैं। सर संत रामपाल महाराज और उनके शिष्य और उनके आश्रम के बारे में काफी ऐसी बातें मीडिया ने फैलाई थी। आज आप यहाँ पर आए हैं, संत रामपाल महाराज के काफी हजारों की तादाद में यहाँ पर समर्थक हैं। क्या जो बातें आपने वो सुनी, आपको कुछ यहाँ पर सच्चाई उस टाइप की नजर आ रही है क्या? बिल्कुल भी वो सब बात झूठी है जी। अगर ये झूठी नहीं होती तो मैंने पत्रकार भाई थे, अगर यही चलाई थी खीर में कुछ मिला हुआ है जो उसका वजह, तो ये बात मैंने उस पत्रकार आगे भी कही, आप आगे भी कहूँ। रोड पे मेरे 2-2.5 किले लग गए हैं जी। कम तक कम करोड़ रुपए तो है जी। वहाँ 2.5 किले ना करवा जाए कोई ये प्रूफ सिद्ध कर दो कि रामपाल जी महाराज खीर में कुछ मिला हुआ है जिस तो वो अपना हो जी।
इब जे तड़कन होगा जे प्रूफ से चीनी मिलाई है, खीर में चीनी तो मिलेगी जी। तो ऐसा प्रूफ करते नहीं बस जिसी अफवाह फैली है तो 2.5 किले हैं जी, और भी सारा सौदा न करवा दो जी मेरा। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगी सर, जो संत रामपाल महाराज का जो एक किसान मसीहा प्रोग्राम हो रहा है, आज तक मतलब ऐसा गांव में इस हिसाब से प्रोग्राम होना, क्योंकि जो भी खाप पंचायतें होती हैं, जो भी होती हैं, वो हुक्के से स्टार्ट होती हैं। मतलब नशा तो उनका पहले होता है, और यहाँ पे आपने देखा हुक्का नशा, यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक देखा नहीं। क्या आपको कोई संत रामपाल महाराज का शिष्य है या कोई यहाँ पर आपको बीड़ी तक पीता या किसी को लाता हुआ देखा मिला? इसी बोझ का परिवर्तन जी, परिवर्तन ये जो अपनी खाप पंचायत हुआ है, इनकी शुरुआत होका तो हुआ थी और इनकी शान माना जाओ होका, और यहाँ वही खाप पंचायत सम्मानित करें यहाँ होका को नहीं, ये हो गया परिवर्तन। और ये वो जगह है जिस जगह प्रोग्राम आर्य समाजी, और ये सारा एरिया आर्य समाजी है जिस एरिया में, इस एरिया में समान होना ये भी एक परिवर्तन है। और यहाँ वो वीडियो का तो जिक्र है नहीं जी, ये जो खाप पंचायत अपने चौधरी जो 60-80 साल के हो गए, और वो पिछले 50 साल तो होका पी हुआ है, और लगातार दिन में 10-10 होके पीछे हैं, और उरा कम दम 5-6 घंटे हो गए बैठे हैं, अरे होका ही घूट उन मारे को नहीं ना होका। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होया रामपाल जी महाराज का, परिवर्तन तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो सर आप, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, केवल एक शब्द में संत रामपाल महाराज के बारे में, केवल एक लाइन में आज आप जो है रियल में फील कर रहे हैं, केवल एक लाइन में बता दीजिए इस प्रोग्राम के बारे में और संत रामपाल महाराज के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में। यही है, दुनिया में बतेरे संत हैं, कम से 100-200 संत बने संत तो एक है, वैसे जो उन संत मानना है वो क्यों नहीं गीता शास्त्र वेद पुराण का शब्द ज्ञान दे रहे, रामपाल जी महाराज क्यों दे रहे? वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो गलत ज्ञान दे रहे। रामपाल जी महाराज गीता शास्त्र सच्चे हैं तो इनका ज्ञान दे रहे, तो रामपाल जी महाराज सच्चे हैं। तो एक रामपाल जी महाराज जी क्यों गरीब मजदूर किसानों की मदद करें, वो क्यों नहीं कर रहे? इन बातों में एक बार ध्यान देगा, एक सच्चाई न जानने की कोशिश करो, बस असली कौन है नकली कौन है, अपना हितैषी कौन है किसान मजदूर का, और पाखंडिया का हितैषी कौन है, इन बातों में जोर देंगे तो अपने आप सारी सच्चाई का पता चल जाए, असली कौन है नकली कौन है। धन्यवाद सर। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, ये लाइन आज धीरनवास की धरती पर गूंज रही है। पावन भूमि हरियाणा में हरि का हो गया आना हो, संत रामपाल महाराज इस पावन धरती पर आ चुके हैं, और आज ये अध्यात्म का माहौल पूरे धीरनवास गांव में गूंज रहा है। आप देख रहे हैं रियल स्टोरी, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।